Good morning, everyone. How are you all? I hope you will be good, and I am also good. So today I am with you comparative degree. Today I am going to tell you new chapter comparative degree, and it is very important for you. So let's start. फर्स्ट पॉइंट, जब भी आपको बताना है कि मैं जैसे कि मैं एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ, मैं तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना कि तुम मुझसे करती हो। तो अगर हम सेम कंपैरिजन का मतलब क्या होता है? तुलना करना। तुलना मतलब दो में तुलना करना, या दो से ज़्यादा में भी हो सकता है। ठीक है, अब ऊपर रूल देखना आप ज़रा। ASH, उसके बाद एडजेक्टिव लगाना है और फिर से एच। एडजेक्टिव क्या होता है? जो वो शब्द जो किसी की विशेषता बताता है, जैसे गुड, ब्यूटीफुल, जो किसी नाउन की विशेषता बताता है। नाउन कौन होता है? किसी का नाम, किसी भी नाउन का संज्ञा की विशेषता बताता है, जैसे अच्छा, बुरा, गंदा, लंबा, छोटा, काला, इस तरह से। ये शब्द क्या है? किसी भी चीज़ का या किसी भी व्यक्ति की विशेषता बताते हैं, उन्हें कहते हैं एडजेक्टिव। ठीक है, उससे पहले एज लगाना है और उसके बाद भी एज लगाना है, जितना और उतना के लिए। एग्जाम्पल से समझते हैं। रानी उतनी ही सुंदर दिखती है जितना कि चंद्रमा। तो हम क्या बोल रहे हैं कि रानी भी सेम वैसे ही दिखती है जैसे कि चंद्रमा। जितना चंद्रमा सुंदर है उतना ही रानी भी सुंदर है। तो अब ये क्या है? ये पॉजिटिव में बता रहा है कि हाँ भाई, पॉजिटिव में सिमिलरिटी कर सकते हो, इसे कंपैरिजन भी नहीं कर सकते हो आप। तो लिखो, देखो पहले सब्जेक्ट तो आना ही है सब जगह। द क्वीन, वर्ब क्या है? ता है, ती है, साउंड आ रहा है, तो वो प्रेजेंट डेफिनेट के हिसाब से लुक में ऐसा लगा क्योंकि क्वीन क्या है? एक। क्वीन लुक्स। अब हमने लगाना है ऊपर वाला रूल, एज। एडजेक्टिव क्या है? ब्यूटीफुल। एडजेक्टिव क्या है? ब्यूटीफुल। फिर से एज। कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? मून से, तो वो उसके बाद आएगा द मून। समझ आया? सेंटेंस तो वही सब्जेक्ट और वर्ब से ही शुरू होगा, वही इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूस जो भी टेंस लगना है वो लगेगा ही। ठीक है, उसके बाद आपने एज और एडजेक्टिव और एज लगाना है, और उसके बाद आपने जिससे आप तुलना कर रहे हो वो उसका नाम लिखना है। शौर्य उतना ही सुंदर है जितना कि ऋतिक रोशन। तो शौर्य सब्जेक्ट है, वर्ब हमारी इज हो गई। शौर्य है, क्या है? सुंदर। एज लगाएंगे, एज के बाद स्मार्ट। हमारी स्मार्ट शब्द क्या है? एडजेक्टिव। फिर से एज, और कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? ऋतिक रोशन से। ठीक है, इसको एक बार और अच्छे से समझ लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो तो था पॉजिटिव में, कंपैरिजन ये है नेगेटिव में, ना में। तो इसमें डिफरेंस कुछ नहीं है, बस रूल वही है जो भी पढ़ा है। सिर्फ एज से पहले आपने नॉट लगा देना है। एज से पहले शुरू में ही नॉट लगाना है। सिमी उतनी लंबी नहीं जितना रिमी। तो सिमी सब्जेक्ट इज, और हमारा रूल लगेगा वही नॉट, फिर से एज, और आपका एडजेक्टिव क्या है? टॉल, लंबी, फिर से एज, और कंपैरिजन जिससे कर रहे हैं वो रिमी। ठीक है, तो रूल सेम है जो भी पढ़ा था, सिर्फ नॉट लग जाएगा एज से पहले। खाना उतना ख़राब नहीं था जितना कि पहले था। द फूड सब्जेक्ट हो गया, वॉज वर्ब हो गई, उसके बाद वही रूल लगा दो, नॉट, एज, और एडजेक्टिव क्या है? बैड, फिर से एज। हमने कहा पहले से, हम कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? पहले को कहते हो बिफोर, तो बिफोर शब्द आएगा। तो एक पॉजिटिव में था, एक नेगेटिव में है। अब इसके अलावा मैंने कुछ और भी लिए हैं फ्रेजेस, देखते हैं। ये देखिए, ये है एज फ्यू एज, उतने ही थोड़े से जितना कि, जैसे एग्जांपल से देखते हैं। यह क्या है? फ्यू कहाँ यूज़ होता है? फ्यू होता है काउंटेबल नाउन में। काउंटेबल नाउन मतलब उन नाउन्स को जिन्हें हम गिन सकते हैं, उन्हें काउंटेबल नाउन कहते हैं। तो जैसे कि पेंसिल है ना, रबड़ है, इन्हें हम गिन सकते हैं, तो ये काउंटेबल नाउन्स हैं। तो वहाँ फ्यू लगेगा, किस चीज़ के लिए? थोड़े के लिए या कम के लिए। मेरे पास उतनी ही थोड़ी सी डायरीज़ हैं जितना कि तुम्हारे पास। तो आई हैव, ऊपर वाला रूल लग जाएगा एज फ्यू, और एज फ्यू के बाद लगेगा डायरीज, फिर एज लगेगा। पहले एज फ्यू लगेगा, बीच में नाउन लगेगा, फिर एज। ठीक है, यू हैव, जितना तुम्हारे पास है, जिससे कंपैरिजन कर रहे हैं वो लास्ट में आता है। तो ये हमने एज फ्यू एज कहाँ लगाना है? जब कोई चीज़ गिनती में होती है, और मतलब जिसे हम गिन सकते हैं और हम कम की बात कर रहे हैं, तो एज फ्यू एज। एज मैनी एज, ज़्यादा के लिए होगा नीचे। ये भी उन काउंटेबल नाउन के लिए है जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं। उतने ही ज़्यादा जितने कि तुम्हारे पास। मेरे पास उतने ज़्यादा खिलौने हैं जितने कि तुम्हारे पास। तो यहाँ ज़्यादा के लिए एज मैनी एज। और नाउन कौन से हैं हमारे? काउंटेबल। जैसे नीचे टॉयज़ दे रखा है, टॉय को हम
गिन सकते हैं, ठीक है। आई हैव मेरे पास हैं, एज मैनी के बाद आपने नाउन लगाना है, फिर एज लगाना है, यू सब्जेक्ट और आपका हैव। तो एज के बाद हमने लास्ट में क्या लगाना है जिससे हम कंपैरिजन कर रहे हैं। ये तो हो गया काउंटेबल नाउन्स का कि कम के लिए एज फ्यू एज और ज़्यादा के लिए एज मैनी एज। लेकिन एज फ्यू के बाद हमारा नाउन होगा, एज मैनी के बाद भी नाउन होगा। सेम इसी से मिलता जुलता है, लेकिन वो क्या है अनकाउंटेबल नाउन के लिए। ये काउंटेबल नाउन के लिए था, वो अनकाउंटेबल नाउन के लिए है। देखिए ज़्यादा के लिए एज मच एज लगाएंगे अनकाउंटेबल नाउन में। अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, वो चीज़ें जिन्हें हम गिन नहीं सकते, या तो तोल सकते हैं या देखते हैं, ठीक है, सिर्फ तोल सकते हैं, या लिक्विड होता है जैसे उसे भी, है ना, उसे भी हम गिन नहीं सकते हैं। आपको उतना पानी पीना चाहिए जितना आप पी सकें, पानी को हम गिन नहीं सकते, तो ये क्या है अनकाउंटेबल नाउन है। तो ऐसे केस में हम ज़्यादा के लिए एज मच एज लगाएंगे। आपको उतना ही पानी पीना चाहिए। एक सेंटेंस यू शुड ड्रिंक वाटर, कितना जितना आप पी सकें, तो एज मच एज लगेगा। फिर जिससे कंपैरिजन कर रहे हैं यू कैन, जितना आप पी सकें, सकने के लिए क्या है कैन। और शुड हमने शुरू में क्यों लगाया, चाहिए के लिए, ठीक है। ये मॉडल है, सब्जेक्ट शुड, और शुड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जितने भी मॉडल होते हैं शुड, कैन, मे, माइट, उनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो इसी केस में अनकाउंटेबल में कम के लिए क्या है नीचे एज लिटल एज। लिटल मीन्स थोड़ा भी कह सकते हो, कम भी कह सकते हो। ये भी अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज़ होगा जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं, लेकिन कम कम अगर सेंस आ रहा है कम के लिए या थोड़े के लिए। रिया उतना ही कम खाना खाती है जितना कि शिया, समझ आई। तो रिया खाती है, कौन सा है प्रेजेंट डेफिनेट, ईट में एस लग गया, क्योंकि प्रेजेंट डेफिनेट में जब 1 पर्सन होता है तो ईट में एस लग जाएगा। रिया ईट्स एज लिटिल फूड आएगा उसके बाद, फिर एज। सिया कौन है जिससे कंपैरिजन कर रहे हैं। तो आई होप समझ आ गया होगा। थोड़ा टिपिकल टॉपिक तो है, फिर भी एक दो बार वीडियो और देख लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। हैव अ गुड डे एवरीवन।